हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जो चैप्टर आपके लिए लाए हैं उसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, कि एक छोटे से फाइबर से इतना बड़ा कपड़ा कैसे बनता है। तो चलिए चलते हैं अपनी चैप्टर की ओर। आज का चैप्टर एक कहानी से शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये स्टोरी दो दोस्तों की है जो मदर्स डे पर अपनी अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट लेने कपड़े की दुकान पर गए। वहां पर अलग अलग तरह के कपड़े की साड़ी देखकर वो दोनों परेशान हो गए। तब दुकान वाले ने बताया कि कुछ साड़ियां कॉटन की हैं, कुछ सिल्क की, तो कुछ सिंथेटिक कपड़े की हैं। वो एकदम खुश हो गए और अलग अलग साड़ियों को छूकर देखने लगे। आखिर में उन्होंने एक एक कॉटन की साड़ी खरीद ली। दुकान से निकलने के बाद वो दोनों अपने आसपास को नोटिस करने लगे। तब उन्होंने नोटिस किया कर्टन्स, बेडशीट्स, टॉवल, स्कूल बैग्स, ब्लैंकेट्स, शॉपिंग बैग और भी हमारे आसपास की कई सारी चीजें अलग अलग तरह के फैब्रिक से बनी होती हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये फैब्रिक क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रुई यानी फाइबर से धागा और धागे से कपड़ा कैसे बनता है, और ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। वॉट इज फैब्रिक, कि फैब्रिक क्या होता है। कपड़े की दुकान पर आपने ऐसे बड़े बड़े कपड़े के गट्ठर तो देखे होंगे जिसे सिलकर अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती हैं, और इसे ही फैब्रिक कहते हैं। अब सवाल यह है कि फैब्रिक बनता किससे है, तो आइए देखते हैं। यान, थ्रेड मतलब कि धागा। ये धागा आपने सुई में डालते समय अपने आसपास किसी को तो देखा होगा। इसी से फैब्रिक यानी कपड़ा बनता है। हेयर लाइक सब्सटेंस दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल यार्न्स एंड फैब्रिक्स। ये बाल जैसा सब्सटेंस होता है जिससे कि फैब्रिक बनता है। तो अब सवाल ये है कि ये यार्न किससे बनता है। फाइबर, the thin strands of thread that are made up of still thinner strands called fibers। पतला सा धागा जो कि और पतले धागे से मिलकर बना होता है और उसे फाइबर कहते हैं। सुई में जो धागा डाला जाता है वो कितना पतला होता है, और वो धागा भी कई पतले धागों से मिलकर बना होता है। इसी पतले धागे को फाइबर कहते हैं। ये एक्सरसाइज हम खुद भी कर सकते हैं। एक कपड़े का टुकड़ा लीजिए जिसके साइड से धागे निकल रहे हो, तो जो पूरा कपड़ा है उसे फैब्रिक कहा जाता है। उसमें से जो धागा निकल रहा है उसे यार्न या थ्रेड कहते हैं। अब एक धागे को निकालिए। जब आप उस धागे को अपने नाखून से स्क्रैच करेंगे तो पाएंगे कि उसमें से और पतले धागे निकल रहे हैं। यही आपका फाइबर है। अब सवाल ये है कि ये फाइबर्स आते कहां से हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। आइए देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। सोर्स ऑफ फाइबर्स, कि हमें फाइबर्स कहां से मिलते हैं। फाइबर्स के दो सोर्स हैं, पहला नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. कुछ फैब्रिक यानी कपड़ों के फाइबर जैसे कॉटन, जूट, सिल्क और वूल हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं और इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। एनिमल फाइबर्स यानी एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स। तो पहला है वूल। Wool is obtained from the fleece of sheep or goat, also from the hairs of rabbits, yak and camel। ऊन हमें जानवरों के बालों से मिलता है जैसे गोट, शीप, कैमल, याक और रैबिट। यहाँ पर आप उन एनिमल्स की पिक्चर देख सकते हैं। दूसरा एनिमल फाइबर है सिल्क। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़े से मिलता है। सिल्क के कीड़े मलबरी प्लांट के लीव्स पर रहते हैं। सिल्क का कीड़ा एक चिपचिपा यानी स्टिकी सा फ्लूइड बनाता है जिससे सिल्क का फाइबर बनता है। लार्वा अपनी बॉडी को सिल्क फाइबर से कवर कर कर प्यूपा बनता है और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कोकून कहते हैं। इन कोकून को पानी में जिंदा उबाल दिया जाता है जिससे सिल्क वॉर्म मर जाते हैं और हमें सिल्क मिल पाता है। सिंथेटिक फाइबर्स,
कुछ फाइबर्स ऐसे भी होते हैं जो हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते, तो वो कहां से मिलते हैं? Fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. कुछ फाइबर्स केमिकल सब्सटेंस से भी बने होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिल सकते और उन्हें सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। आइए इस डायग्राम से फाइबर के सोर्सेज को फिर से समझते हैं। प्लांट से हमें कॉटन और जूट मिलता है, एनिमल से हमें वूल और सिल्क मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर जो कि केमिकल से बना होता है उसके एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। दिवाली में दिए की बाती तो हम सब ने बनाई है और बनते भी देखा है, मगर क्वेश्चन ये है कि ये बाती किससे बनती है? बिल्कुल सही आंसर, कॉटन यानी रुई से। यही रुई हमारे पिलो, ब्लैंकेट और गद्दों में भी भरी जाती है। अगर ये कॉटन आता कहां से है? वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब हम प्लांट फाइबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्लांट फाइबर है कॉटन। कॉटन खेतों में उगाया जाता है। कॉटन खासकर ऐसी जगह में उगाया जाता है जहां की मिट्टी काली और क्लाइमेट गर्म होता है। कॉटन प्लांट का फ्रूट लेमन यानी नींबू के साइज का होता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो बॉल्स खुल जाती हैं और सीड जो कि कॉटन से कवर हुई होती है वो दिखने लगती है। ये देखिए कॉटन के प्लांट का खेत, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे खेत पर बर्फ पड़ गई हो। कॉटन बॉल्स को हाथ से चुना जाता है। फाइबर्स आर देन separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. कॉटन के फाइबर को बीज से अलग करने के प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, अब ये सवाल आपके लिए है। नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। हमारे देश के कुछ राज्यों के नाम बताइए जहां कॉटन उगाया जाता है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगला प्लांट फाइबर है जूट। जूट हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। जूट को रेनी सीजन में उगाया जाता है। इंडिया में जूट खास करके वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। जब जूट प्लांट में फूल आने लगते हैं तभी उसे काट दिया जाता है। कटे प्लांट के तने यानी स्टेम को पानी में कुछ दिन के लिए डुबाया जाता है। जब ये स्टेम सड़ जाते हैं तब हाथ से फाइबर निकाला जाता है। जूट का प्लांट और कैसे उसके फाइबर को जूट प्लांट के स्टेम से निकाला जाता है आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब जब हमें फाइबर मिल गया है तो अब हमें उससे यार्न बनाना है जो कि कपड़े बनाने के काम आता है। तो चलिए देखते हैं कि फाइबर से यार्न कैसे बनता है। फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस को हाथ और मशीन दोनों की मदद से किया जाता है। एक सिंपल डिवाइस जिसमें हाथ से स्पिनिंग कर कर यार्न बनाया जाता है वो है टकली। एक और डिवाइस है जिसमें हाथ की मदद से स्पिनिंग करी जाती है और वो है चरखा। चरखे से आपको किसकी याद आती है? बिल्कुल सही, गांधी जी की। स्पिनिंग का प्रोसेस बड़े पैमाने पर मशीन से भी किया जाता है। स्पिनिंग के बाद जो यार्न बनता है उससे फैब्रिक बनाया जाता है। हमने ये तो देख लिया कि फाइबर से यार्न कैसे बनता है। अब हमें देखना है कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। यार्न से फैब्रिक बनाने के दो मेन प्रोसेस है। पहला है वीविंग, दूसरा है निटिंग। वीविंग, दो तरह के यार्न को एक साथ मिलाकर फैब्रिक बनाया जाता है और इस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। वीविंग लूम्स पर की जाती है और लूम्स दो तरह के होते हैं। पहला हाथ से चलने वाला, दूसरा मशीन से चलने वाला। दूसरा प्रोसेस है निटिंग। निटिंग में सिंगल यार्न से पूरा फैब्रिक बनाया जाता है। हमने अपनी दादी, नानी और माँ को हमारे लिए स्वेटर, सॉक्स और कैप्स बनाते तो देखा ही होगा, कैसे वो एक ऊन के गोले से पूरा स्वेटर बना देते हैं। निटिंग करने के भी दो तरीके हैं।
एक हाथ से, दूसरा मशीन से। अब सवाल ये है कि पुराने जमाने के लोग किस तरह के कपड़े पहना करते थे। What materials people used in ancient times for clothes? हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। पुराने समय में कैसे कपड़े पहने जाते थे। सबसे पहले तो लोग पेड़ की छाल, पेड़ की बड़ी पत्तियों और जानवरों की स्किन पहना करते थे। उसके बाद डंडियों और घास को वीव कर मैट और बास्केट बनाई जाने लगी। वाइन्स और जानवरों के बाल को ट्विस्ट करके लंबे स्ट्रैंड्स बनाए जाने लगे थे, जिससे फैब्रिक बनाए जाने लगे। शुरुआती समय में इंडियंस कॉटन पहना करते थे। इजिप्ट में पुराने समय में कॉटन और फ्लेक्स का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता था। उस समय में लोगों को स्टिचिंग के बारे में नहीं पता था, तो लोग नॉर्मली कपड़ों को अपने शरीर पर बांध लिया करते थे। इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी, ये सब आज भी बिना स्टिचिंग के पहने जाने वाले कपड़े हैं। जब सिलाई की सुई बनी तब फाइबर से फैब्रिक बनने लगे। और ये है हिस्ट्री क्लोथिंग मटेरियल की। इन पिक्चर्स में आप क्लोथिंग की हिस्ट्री का ट्रांजिशन देख सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसे एक बार फिर दोहराते हैं। कॉटन बॉल से फाइबर बनाने की प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं और फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। यार्न से फैब्रिक दो तरीकों से बनाया जाता है, निटिंग और वीविंग। इन सारी प्रोसेस की एंड में हमें जो मिलता है उसे फैब्रिक यानी कपड़ा कहा जाता है, जिसे सिलकर कई नई नई चीजें बनाई जाती हैं। और यहाँ हमारा एक और चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।